कर्नल सोफिया को भाजपा के मंत्री ने कहा है कि आतंकियों की बहन। पहले मैं उनके स्टेटमेंट को पढ़ के सुना देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, वो एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके कपड़े उतरवा करके गोली मारा था। मोदी ने ऐसी चाल चली कि उन्हीं की बहन से ही उनको जो है आक्रमण करा दिया, नेस्तनाबूद करा दिया। मतलब डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट रूप से वो कहना चाहते हैं कि जो व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी जो ब्रीफिंग की जानकारी दे रही थी, शायद वो आतंकियों की बहन है। इसको लेकर के देश में गुस्सा है। तमाम लोग मंत्री के बयान को लेकर के कह रहे हैं उन पर मुकदमा होना चाहिए, बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए, योगी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, सेना का अपमान है। कर्नल सोफिया भाजपा के मंत्री ने बोला कि मोदी जी ने एक जो है आतंकियों की बहन से ही उन पे आक्रमण करा दिया। इसको बयान को लेकर के कैसे सोचते हैं? क्या वाकई ये गलत बयान है, सही बयान? देखिए, कर्नल सोफिया भारत की भी बहन बेटी है, पाकिस्तान की बहन बेटी है, पूरे विश्व की बहन बेटी है। सोफिया को मैं दिल की गहराई से सलूट करता हूं। और जहां तक माननीय मंत्री जी की बात है कि उन्होंने ऐसा कह दिया, कल तो मुझे पता ही नहीं था। कल जब मैं यहाँ था तो मुझे कुछ पता नहीं था। लोग हमसे कहने लगे कि मंत्री जी ने ऐसा कह दिया सोफिया को। आज सुबह मैंने उनके वीडियो को खोला और मैं देख रहा था, सुन रहा था। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत की बहन बेटी, पाकिस्तान की बहन बेटी, और पाकिस्तान की जो बहन बेटी है उसने आतंकियों का सर्वनाश किया। तो माननीय मंत्री जी ने गलत कहा। यहाँ तो लोग तिल को ताड़ बनाते हैं। और तिल को ताड़ कौन बनाता है? जो मोदी जी का फ्री गल्ला खा रहे हैं। ज़्यादातर लोग मोदी जी के फ्री गल्ला खाएंगे और मोदी जी को गाली देंगे। मोदी जी का गल्ला ये आप ये बताइए, पूरे देश में फ्री का गल्ला लोग खा रहे हैं और सबको चर्बी चढ़ी है। इतनी ज़्यादा मोटी चर्बी चढ़ गई है कि उनकी चर्बी उतर ही नहीं रही। आपको ये मैं बता दूं, अभी चले जाएं सऊदी अरब में, इस तरह से अपने देश के मालिक को लोग नीचा दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज सऊदी अरब में बोल दें, उनका सर कलम कर दिया जाएगा। ये भारत है, यहाँ बोल लें। यहाँ फ्री में गल्ला खा रहे हैं, फ्री में मकान ले रहे हैं, फ्री में दवा ले रहे हैं, फ्री में किसान का पैसा ले रहे हैं, फ्री में सारा चीज़ इनको मिल रहा। इनको मोटी चर्बी चढ़ गई। माननीय मोदी जी बहादुर हैं, इस देश के राजा हैं वो। और सीज फायर ट्रम्प के कहने पे क्यों करवा लिया? सीज फायर ट्रम्प के कहने पे नहीं कहा, भारत भी बर्बाद हो गया होता। जिसकी माँ से पूछो, जिसकी बीवी से पूछो, जो सेना में है, भारत बर्बाद हो जाता। भारत बर्बाद हो जाता, उनका सिंदूर और उजड़ जाता। मोदी जैसे बहादुर आदमी, डर हो गया, मोदी जैसे लोगों ने भारत को बचाया और पाकिस्तान के आतंकियों का सर्वनाश किया, सारे अड्डे को बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आप टीवी देखिए, कल हम लोग यहाँ डिबेट दे रहे थे और 15 मिनट हुआ था जब हम लोग डिबेट दे रहे थे। 3 आतंकियों को मार के उनके गांड से धुआं निकाल दिया। और आज सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, 11 पाकिस्तान की चौकी को धुआं कर दिया, उड़ा दिया। नहीं तो वही पाकिस्तान की चौकी पे लगा करके माइक, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों कहते थे वो आतंकवादी कि तुम अपनी बहन बेटी लाओ, हमको सौंप दो। और यहाँ के लोग पुलपुली कांपती थी। आज वो मोदी की देन है, किसी के माई के लाल में गुर्दा नहीं है, किसी आतंकियों में गुर्दा नहीं है। माननीय मोदी जी का जो बम गिरेगा ना, तो वो नहीं, उनका पूरा खानदान बर्बाद हो। मोदी जी का बम गिरेगा? मोदी जी का ही बम गिर रहा है। मोदी जी का बम है, वो भारत का बम है, भारत की सेना है। पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर देंगे, मोदी ने कसम खा रखा है। सीज फायर की वजह डर है? सीज फायर माननीय मोदी जी ने इसलिए रोका, ये राष्ट्राध्यक्ष, भारत का संविधान और इस पूरे विश्व का जो एक संविधान बना है, नियम बना है, मोदी ने उनका पालन करते हुए अपने देश की सुरक्षा किया, आतंकियों का खात्मा किया और हमारे देश में आज खुशहाली है। सब लोग खुश हैं। आज देखें, पूरे लखनऊ में तो तिरंगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान से लड़ाई नहीं थी। पाकिस्तान से कौन लड़ रहा था? पाकिस्तान से लड़ते तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया होता। हमारी लड़ाई आतंकवाद को खत्म करने की थी, आतंकवाद को हमने खत्म किया। खत्म हो गया। और अगर जरा से भी जरूरत किया ना, तो उसके अगवाड़े से पिछवाड़े से दोनों से धुआं निकलेगा। भैया, आतंकवाद खत्म हो गया है और सीज फायर की वजह कहीं ऐसा नहीं कि भारत पर भी कुछ हो जाए। खैर, ये तो 2 मुद्दे, सीज फायर। कर्नल सोफिया को बीजेपी मंत्री बता रहे, मैंने आतंकियों की बहन से ही उनको नेस्तनाबूद करा दिया। अब भाई, भाजपा के लोग क्या बोलते हैं? भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए और मंत्री से पूछना चाहिए। मंत्री जी पर मुकदमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने
हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया है और मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कर दिए हैं। अब ये कोर्ट जानेगा और मंत्री जी उसका जवाब देंगे। भाजपा के लोग बचाव करेंगे, वो लोग जानेंगे। रही बात जो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर कर दिया, उसी योजना के तहत, सीज फायर योजना के तहत पाकिस्तान ने भारत के 3 लोगों की हत्या कर दी। कैसा सीज फायर है ये भाई? किसकी हत्या कर दी? अभी वो साहब बोल के गए हैं, भाजपा के जो साहब यहाँ खड़े थे बोले, वही तो काके गए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 3 लोगों को और मार दिया। तो ये कैसा सीज फायर है कि हम सीज फायर भी कह रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। आप तो महात्मा गांधी को कमजोर कहते थे, आप तो उनसे भी ज़्यादा कमजोर निकले। महात्मा गांधी तो इस बात का कहते हैं कि एक गाल कोई मारता है तो दूसरा थप्पड़ मारने दो, उनका एक उद्देश्य था। लेकिन तुम्हारा तो उद्देश्य कुछ भी नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य तो ये है भारत की जनता मारी जाए और हम सीज फायर का नाम लेते रहें। और फिर अभी उन्हीं सज्जन ने बताया, जो भारतीय जनता पार्टी के भी बोल करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 13 चौकियां और ध्वस्त कर दी। तो तुम सीज फायर भी मान रहे हो और पाकिस्तान को भी ध्वस्त कर रहे हो, पाकिस्तान आपको ध्वस्त कर रहा है। ये कौन सा सीज फायर है? ये तो पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ये सिद्धांत तो हमने पहली बार सुना। अभी देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन सोफिया कुरैशी को लेकर के मोदी ने कोई अभी बयान नहीं दिया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे, करें हमने सेना का सम्मान किया है। अब भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी तिरंगा का पक्ष रखती नहीं है। जब उसको राजनीति करना होता है, जब हमारे देश के सेनाओं का मनोबल बढ़ाना था, तब तिरंगा यात्रा निकाला नहीं। अब तिरंगा यात्रा 4 दिन बाद, जब सीज फायर की बात करते हैं उसके 4 दिन बाद निकाल रहे हैं, क्या मतलब है? अब आप किसको, आप तो राजनीति वोट की हो गई। अगर आप दौड़ रहे हैं, आप जाते मिलिट्री के यहाँ खून का कैंप लगाते, आप ब्लड डोनेट करते, आप भेजते ना सेना को अपना ब्लड। आप नहीं करना चाहते हैं, आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं, केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। कोई तिरंगा जो है यात्रा कोई इनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि कर्नल सोफिया को लेकर के उनके मंत्री लगातार गलत ही बयान कर रहा है कि आतंकियों की बयान है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? वाकई उसका बयान गलत है, शर्मसार है। भाजपा सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो अभी भाई साहब ने कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे 140 करोड़ जनता को खाना खिला रहे हैं। अरे हमारे 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री खा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जैसे इनके मंत्री हैं, सोफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी किए, वैसे इनके भाजपा के नेता हैं जो हमारे 140 करोड़ जनता पे टिप्पणी कर रहे हैं कि जैसे पूरे जनता का पैसा जो है प्रधानमंत्री खा रहे हैं। दुनिया जानती है। कैसे? सभी से टैक्स ले रहे हैं और उन्हीं के पैसों से ऐसो आराम कर रहे हैं। 8,000 और 28,000 करोड़ और 50,000 करोड़ के एरोप्लेन में घूम रहे हैं, 80,000 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। और उन्हीं के मंत्री हमारे यहाँ जो है सोफिया कुरैशी, जो कर्नल, आर्मी की कर्नल है, पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसको आतंकवादी की बहन और बेटी बता रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि ये लोग कब सुधरेंगे। इनको तो चाहिए तुरंत प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे करके 72 इंच छाती वाले पंडित राहुल गांधी को गद्दी पे बैठाना चाहिए कि आप युद्ध की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब इनके ऊपर जो ठप्पा लगा है माफीनामा का, वो हट सकता है। और नहीं तो ये जिंदगी भर रहेगा कि ये लोग माफीनामा वाले हैं, भाजपा वाले। सीज फायर क्यों कर लिया होगा? ट्रंप करवा रहा है, क्या वाकई भारत की अस्मिता खतरे में? उसमें ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कक्षा 4 फेल हैं। वो जा करके अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में वो साइन करके आए थे, जो कि अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए थे क्या लिखा था। ये दस्तखत कर आए तो वही ट्रंप ने इनको याद दिलाया कि तुम्हारी पावर मैं ले चुका हूँ, मैं जो बोलूँगा वही तुमको करना होगा, आप तुरंत युद्ध बंद कर दीजिए। इन्होंने युद्ध बंद कर दिया, डर के मारे, डर के मारे। अच्छा बताइए, मोदी जी ने सीज फायर किया, क्या वाकई 140 करोड़ जनता का रुख रहा होगा? मतलब क्या, मतलब आप भी घूमते हो, सेना का मन रहा होगा, या वाकई मोदी ने गलत कर दिया? 140 करोड़ जनता का जो है समर्थन था मोदी के साथ कि आप युद्ध करिए, पाकिस्तान का खात्मा करिए, मैं आपके साथ में हूँ। और 140 करोड़ के जनता के अलावा पूरा इंडिया गठबंधन का समर्थन था, जो विपक्ष के नेता थे, यानी पक्ष विपक्ष जनता जो सब। पंडित राहुल गांधी ने जा करके इनको खुला बोला था कि हमारा समर्थन आपके साथ में है, आप पाकिस्तान का खात्मा करिए। लेकिन इन्होंने
छुरछुरिया छोड़ा करके 2 दिन दिवाली दिखा करके उसके बाद बिल में छुप गए। ऐसे प्रधानमंत्री को हमारे देश की जरूरत नहीं है। इनको इस्तीफा देना चाहिए, पंडित राहुल गांधी को कुर्सी पर बैठाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए? कमजोर नहीं, कायर प्रधानमंत्री हैं, कायर प्रधानमंत्री। ये कोई प्रधानमंत्री देश चलाने वाले नहीं हैं, ये देश को गुलाम बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। जनता जाग चुकी है। अच्छा ये बताइए, इस घटना के बाद क्या देश में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो पा रहा है? नहीं पर, क्योंकि आतंकियों ने धन पूछ के मारा था। ये जितने कर्म कांड कर रहे हैं इसमें कोई हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, इनका विनाश हो रहा है भाजपा का। जनता इनका सब जान चुका है कि वोटों के लिए एक कर रहे हैं। जिस दिन जो है युद्ध चालू हुआ है, ये जा करके वोट मांग रहे थे। जब हमारे शहीद हुए थे वहाँ पे जो गए थे पर्यटक, जिस दिन शहादत उन्होंने दी थी उसके दूसरे दिन बिहार में जो है वोट मांग रहे थे। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री करेगा देश का? उनको जो है श्रद्धांजलि देगा, उनको जो शहीद हुए थे लोगों को। ऐसा कौन प्रधानमंत्री करेगा जाके वोट मांगेगा? हमको बताइए। हमारे देश तो अभी तो नहीं मांग रहे हैं। जब इनको जनता भगाएगी, जैसे बांग्लादेश में भगाया गया था प्रधानमंत्री को, वैसे यहाँ की 140 करोड़ जनता इनको भगाने का काम करेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी को नहीं, सेना में भी अब धर्म देखा जा रहा है। भाजपा के नेता जो है मंत्री दिखवा रहे हैं, तो इसके लिए किसको लिए जिम्मेदार मानते हो? वाकई सेना में ध्रुवीकरण है या बीजेपी का नेता गलत ही बोल रहा है? देखिए, बीजेपी का नेता मोदी जी को बोल रहा है। बीजेपी इनके नेता मोदी जी को बोल रहा है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी को संरक्षण देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को प्रेस ब्रीफिंग के लिए भेजा था और ये बता रहे हैं सोफिया कुरैशी जो है पाकिस्तान की आतंकवादी की बहन है। तो मोदी जी हो गए ना आतंकवादी कनेक्ट। इस मोदी जी का कनेक्शन हो गया, क्योंकि मोदी जी ब्रीफिंग करने के लिए भेजे थे उस आतंकवादी की बहन को, तो मोदी जी का कनेक्शन हो गया। ये तो लेकिन संविधान के तहत देशद्रोही का मामला बनता है। मैं मोदी जी को कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम किए हैं। एक तरफ दलित बेटी को भेजा है, एक तरफ मुस्लिम बेटी को भेजा है, बहुत अच्छा काम मोदी जी ने कहा। इनको उठा के देशद्रोह में डालिए, आपकी छवि खराब हो रही है। ये 2 नफरती चिंटू, जीना की औलाद, हिंदू मुसलमान से आगे नहीं निकलेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। हमारे आर्मी को गाली दे रहे हैं, इनको जाके खड़ा कर देंगे बॉर्डर में। विजय शाह को पैंट गीली हो जाएगी। ये महिला हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर में लड़ाई लड़ती हैं और इनको गाली दे रहे हो। अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें ये मुद्दा छा सकता है कि नहीं छा सकता है? कुछ नहीं छाएगा, सिंदूर हुआ ही नहीं है। मैं मानता ही नहीं हूँ। अगर सिंदूर होता तो साक्षी को जो गाली दे रहे हैं उसको फांसी लटकाया जाता। हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया के लोग साक्षी को गाली दे रहे हैं, उसके सिंदूर के लिए आप गए थे ना मोदी जी। आज उनको देश में गाली पड़ रही है, आप क्या कर रहे हो? जब तक आप इसको सजा नहीं दोगे, हमारा सिंदूर अधूरा रहेगा। उसको सजा दो, उन लोगों को सजा दो जो डिजिटल आतंकवादी है, तब जाके देश को सिंदूर का। पहलगाम का हमला पूरा हो गया भाई, सब उसका बदला ले लिया गया। बदला कहाँ लिया आपने? ट्रम्प के बोलने पे तीसरी मध्यस्थता क्या हमारी संप्रभुता पर बात आ गई। वो आके जो पागल है, पूरा नहीं हुआ। वो जो डांसर एक ट्रम्प है पागल झूठा, जिनका वॉशिंगटन पोस्ट में निकला था 5000 झूठ बोला है और हर दिन 21 झूठ बोलता है, वो बोल दिया आपने, कर दिया। अगर आप 3 दिन जारी रखते हैं ये युद्ध, तो पीओके हमारा होता। 3 दिन गलत किया, मोदी जी ने गलत किया। 3 दिन और जारी रखना चाहिए, पाकिस्तान पीओके हमारा होता। मोदी ने सीज फायर कर दिया। बीजेपी मंत्री बोल रहा है कर्नल सोफिया आतंकियों की बहन है। इसको लेकर के क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। आप ये बताइए, कर्नल सोफिया कुरैशी केवल कुरैशी नहीं है, ये फौज का सबसे बड़ा पद होता है। कर्नल सोफिया जो है पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया और वो देश के लिए लड़ रही हैं, तो केवल वो जो है कर्नल सोफिया का अपमान नहीं है, यहाँ लाखों करोड़ों करोड़ जो महिलाएं हैं उनका अपमान है। और ये जो जहर घोल रहे हैं विजय शाह जो है मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, ये 140 करोड़ जनता के इशारे पे क्या मोदी को नहीं पता है किसके इशारे पे चल रहा हो? अब यही तो समझ में नहीं आता कि आदरणीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी संजीदगी कहाँ चली गई है, कितना आत्मा मर गई है कि बीजेपी के मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और ये लोग बताते कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र जो है देश सबसे पहले है। जो देश सबसे पहले के लिए लड़ रहा, कर्नल सोफिया जैसी वीर महिला जो है, बहादुर महिला लड़ रही है, भारत की बेटी लड़ रही है, उसको जब इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनको जब इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, कर्नल सोफिया जैसी जो है कर्नल के
जो है जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, इस तरह की भाषा बोला जा रहा है कि वो आतंकवादियों की बहन है, तो आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक गिरती जा रही है। पहलगाम का बदला पूरा हो गया क्या? मोदी जी ने कहा पहलगाम का बदला पूरा हो गया। कहीं कुछ नहीं हुआ भैया, मोदी बदला पूरा नहीं, कुछ नहीं। मैंने पाकिस्तान को ना को चने चबवा दिया, लेकिन युद्ध भी को चने का ये मोदी जी कहते थे कि हम नेस्ता नबूद कर देंगे। नेस्ता नबूद कर दिए होते तो संसार से पाकिस्तान जो है, संसार के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो गया होता, समझे आप। लेकिन जी खोखली बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं किए, केवल अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। भारत के लोग जान रहे हैं